जैसा कि एक वीडियो बनाई थी इससे पहले मैंने छोटी सी 2 मिनट की। अ, उसमें मैंने बताया था कि आजकल काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं लोगों की और वो परेशान हैं इस सिलसिले में कि क्या किया जाए। टिकट्स उन्होंने ली हुई हैं और कई लोगों की फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं और कई लोगों का जो है वो टिकट चेंज करवाते हैं, फिर वो चेंज करवाने के बावजूद फिर कैंसिल हो जाती है फ़्लाइट। तो उसका क्या किया जाए? और सेकेंडली जो है वो कई लोगों को ये इशू है कि भी वो एजेंट्स हैं, वो कह रहे हैं टिकट्स करवा लें। फॉर एग्जांपल मार्केट में मैसेजेस आ रहे हैं कि जी दुबई से वापस आना है अगर, तो एमिरेट्स की या फ्लाई दुबई की कोई 7 मई की दे रहा है, कोई 10 मई की टिकट्स दे रहा है, कोई 15 मई की दे रहा है, कोई कह रहा है जी जून की आप टिकट्स करवा लें वो सेफ़ हैं, तो उनमें ट्रैवलिंग हो जाएगी। बेसिकली जो सारी इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं वो मोस्टली जो है वो गलत है। इसमें आज के सेशन का मकसद ही ये है कि आपको ये बताया जाए कि एज ए अवेयर ट्रैवलर आपने खुद ये फ़ैसला कैसे आप कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ ऑथेंटिक है और कौन सी चीज़ नहीं। सबसे मेन जो इशू ये चल रहा है वो ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे क्लाइंट हैं जो कि मैनचेस्टर में थे। उन्होंने वापस आना था एक मार्च के एंड में। फ़्लाइट्स का मसला हो गया, कैंसिल हो गई, उन्हें आगे अप्रैल की किसी डेट की फ़्लाइट दे दी गई। उसके बाद वो भी कैंसिल हो गई और उनको फिर और आगे की दे दी गई। तो वो आगे उनकी फ़्लाइट होती जा रही है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो कौन सी ऐसी फ़्लाइट होगी जो कि वाकई चलेगी और उसमें वो आ सके। तो इस सारे मसले से निकलने के लिए जो है वो एक बेस्ट चीज़ ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसने स्पेशल फ़्लाइट्स कुछ चलाई हैं और वो चलती जा रही हैं, मज़ीद ऐड होती जा रही हैं। जो फंसे हुए हैं लोग पाकिस्तान से बाहर, उनके लिए कि वो फ़्लाइट्स जाती हैं और उनको लेके आती हैं, या इवन पीआईए के अलावा और भी एयरलाइंस ऐसी हैं जिनकी फ़्लाइट्स चल रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कतर एयरवेज़ की काफ़ी सारी फ़्लाइट्स आ चुकी हैं और मज़ीद अगले 5-10 दिन में आएंगी। तो उनको बेस्ट चेक करने का तरीका ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो वेबसाइट है covid.gov.pk, उस पे आप चलें और उस पे जाके जो एयर ट्रैवल का सेक्शन है उसको देखें। और एयर ट्रैवल के सेक्शन के अंदर आपको मिलेंगी अगले 15 दिन तक, तकरीबन 10 मई तक का आपको शेड्यूल वहाँ पे नज़र आएगा कि कौन कौन सी फ़्लाइट्स हैं, किन मुल्कों से कितने पैसेंजर्स लेके उन्होंने किस डेट को आना है। और उन फ़्लाइट्स में ऐसी भी फ़्लाइट्स हैं जो कि क्लोज्ड फ़्लाइट्स हैं। क्लोज्ड फ़्लाइट से मुराद ऐसी फ़्लाइट्स हैं जो कि जिसमें टिकट्स परचेज़ नहीं की जा सकती ओपनली। वो ओपन नहीं है, वो क्लोज्ड हैं। वो या एम्बेसीज़ के इख्तियार में है, वहाँ पे जो उन मुल्कों में जो एम्बेसीज़ या काउंसलेट्स हैं पाकिस्तान के, वो लोग टिकट्स प्रोवाइड करेंगे, या फिर जो वहाँ पे कोई कैदी फंसे हुए हैं, किसी जगह पे कुछ स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, किसी जगह पे किसी को मेडिकल रीजंस की वजह से कुछ लोग फंसे हुए हैं, कोई डिप्लोमेट्स पाकिस्तान के फंसे हुए हैं, तो वो फ़्लाइट्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद ही फिल करेगी जैसे उसको सेट लगेगा। वो क्लोज्ड फ़्लाइट्स हैं। जो ओपन फ़्लाइट्स हैं वहाँ पे, उन ओपन फ़्लाइट्स के अंदर कोई भी टिकट परचेज़ कर सकता है, चाहे वो एयरलाइन के ऑफिस से परचेज़ करना चाहे, ऑनलाइन परचेज़ करना चाहे, टिकट ट्रैवल एजेंसी से लेना चाहे, जिस भी तरीके से वो उसमें लिया जा सकता है। तो इसमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपने ये देखना है उस वेबसाइट को खोल के, जो भी आपको जब जहाँ भी आपने टिकट करवाना है, आपने पहले खोल के ये देखना है कि वो जो आप फ़्लाइट देख रहे हैं, या आपको कोई एजेंट ऑफ़र कर रहा है, या आप खुद ऑनलाइन देख रहे हैं, या आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, वो वहाँ पर मेंशन होनी चाहिए। तो बेस्ट तरीका तो है यही कि आप पहले उस वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से फ़्लाइट्स देखें और फिर उसके बाद आप उसको परचेज़ करें। तो अब एक तो ये बात हो गई कि जी किन फ़्लाइट्स में टिकट्स लेनी चाहिए। अब इसके अलावा ऐसे भी मसाइल हैं कि लोगों ने टिकट्स ऑलरेडी परचेज़ कर ली हैं। अब उनका क्या करें? अब जो ऑलरेडी टिकट्स आप परचेज़ कर चुके हैं, मिसाल के तौर पे इस पे डिपेंड भी करता है कि आपने कहाँ से परचेज़ की। मिसाल के तौर पे आपने टिकट ली है
किसी एजेंसी से, तो सबसे पहले ऑब्वियसली आपको उस एजेंट से रब्ता करना चाहिए। अगर आपने एयरलाइन से ऑनलाइन बाई की है तो आप उनकी हेल्पलाइन पर रब्ता करें। अब मसला ये है कि इस वक्त ऑफिस एयरलाइंस के पाकिस्तान में वो क्लोज्ड हैं, वर्ल्ड वाइड ही मोस्टली ऑफिस क्लोज्ड हैं, तो स्टाफ कोई फेस टू फेस डीलिंग तो कर नहीं रहा। अब सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, ईमेल पे चल रहा है या वो फ़ोन पे चल रहा है। तो और बहुत ज़्यादा लोड है एयरलाइंस के पास भी और उन एजेंट्स के पास भी जिनका काम सही चल रहा था, उनके पास भी लोड है, और काफ़ी सारी क्यूरीज जो हैं वो उनको आ रही हैं। तो आपने जहाँ से टिकट परचेज़ किया था, सबसे पहले तो आप उनसे रब्ता करें। अगर कोई प्रोफेशनल लोग होंगे, चाहे वो एयरलाइन हो या वो ट्रैवल एजेंट हो, तो प्रोफेशनल लोग तो आपको अकोमोडेट करेंगे, उसमें वो आपको बेस्ट गाइडेंस भी देंगे। और हर गाइडेंस आपने ये जहन में रखना है कि वो आपने वो वेबसाइट जहन में रखनी है, covid.gov.pk। क्या उसके ऊपर जो एयर ट्रैवल का सेक्शन है उसके अंदर वाली फ़्लाइट्स जो है ओपन फ़्लाइट्स, उनमें से वो होनी चाहिए फ़्लाइट जिसमें भी आप टिकट अपनी चेंज करवाएं या अपनी ऊपर चेंज करें। तो अब रीफंड्स के मुतालिक हर एयरलाइन की डिफरेंट पॉलिसी है। फॉर एग्ज़ाम्पल एमिरेट्स ये कह रही है कि आपको कोई भी टिकट आप रीफ़ंड करवाते हैं तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपको अगले 2 साल का 1.5 साल का वाउचर मिल जाएगा, और उस वाउचर को आप किसी भी डेस्टिनेशन पे कोई भी टिकट अगले 1.5 2 साल में लेने के लिए आप इस्तेमाल कर सकें, आपको कैश वापस रिटर्न नहीं। और इसी तरह कतर जिस तरह है, कतर की बहुत अच्छी पॉलिसी है। कतर एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चेंजेस करके दे रही है, सिर्फ वो टैक्सेस चार्ज कर रहे हैं जो टैक्सेस का डिफरेंस है, अदरवाइज़ वो फेयर डिफरेंस चार्ज नहीं कर रहे हैं, और ना ही वो कोई और चार्जेस पेनल्टी वगैरह चार्ज कर रहे हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चेंज करके दे रहे हैं। फ्लाई दुबई है, सेम पॉलिसी रख रही है जैसे एमिरेट्स की आपको वाउचर दे रही है, कतर भी आपको ट्रैवल वाउचर बना के दे रही है, कतर आपको कैश रिफंड नहीं कर रही इस वक्त। हार्डली कोई एयरलाइन होगी कोई जो आपको कैश रिफंड कर रही होगी। हाँ, कुछ एयरलाइंस हैं ऐसी कि जिन्होंने कैश रिसीव कर लिया था, उनके अकाउंट्स में पहुंच गया था, वो ऑनलाइन बैंकिंग चैनल के ज़रिए एजेंट्स को रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन ऐसे सीन मैंने अभी नहीं देखे कि जिसमें आपने डायरेक्ट बाय किया हो एयरलाइन से और आपको रिफ़ंड अमाउंट आपके अकाउंट में वापस आ गई। पॉसिबल है कोई ऐसी एयरलाइन भी ऐसा कर रही हो, लेकिन इस वक्त मेरे जहन में ऐसी कोई एयरलाइन नहीं आ रही। ये ज़हन में रखना ज़रूरी है कि डिफरेंट एयरलाइंस की डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं रिफंड्स को लेके, लेकिन चेंजेस सारी एयरलाइंस की आपकी फ्री होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने 80,000 का कोई टिकट लिया था और अब वो फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, तो अब उसमें चेंज करना है, तो अब वो टिकट 90,000 का है, तो कुछ एयरलाइंस तो फेयर डिफरेंस चार्ज कर रही हैं कि भाई पहले 80 का था, अब 90 का है, तो अब 10,000 ज़्यादा का है, हम आपको पेनल्टी चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको डिफरेंस ऑफ फेयर चार्ज करेंगे। और जबकि कुछ एयरलाइन ऐसी भी हैं जो वो भी चार्ज नहीं कर रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल कतर है, जैसे उनकी पॉलिसी है कि वो आपको कोई भी चार्जेस चार्ज नहीं करे सिवाय टैक्सेस। तो हर एयरलाइन की डिफरेंट पॉलिसी है, आप अपना मोड ऑफ़ परचेज़ पे डिपेंड करता है, आप अपने ट्रैवल एजेंट से या एयरलाइन से कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको डेफिनेटली मज़ीद गाइड कर सकेंगे। और कोई भी आपने अगर वेबसाइट देखनी है तो वो covid.gov.pk है, उस पे रिलायबल इंफॉर्मेशन है, उस पे तमाम फ़्लाइट्स की डिटेल्स हैं, जो फ़्लाइट्स कंफर्म ऑपरेट करनी है, और उसमें जो ओपन वाली फ़्लाइट्स हैं वो आपने देखनी है। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं कि कोई क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं लोगों के तो वो देख लेते हैं, और उसके बाद फिर हम कंक्लूड करेंगे इस चीज़ को, इस सेशन को अपने। अम्मार भाई बेस्ट ऑफ लक कह रहे हैं, जमशेद कुरैशी साहब सलाम कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया। अच्छा, यूट्यूब पे देखते हैं यूट्यूब पे क्या चल रहा है।
जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है, मैं साथ साथ बताता चलूँ कि हमने अभी तक जो डिस्कस की है मेन चीज़, वो हमने ये की है कि covid.gov.pk ये वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। इस पर आप जाएंगे, एयर ट्रैवल के नाम से इस पर एक टैब बना होगा। उस टैब को आप देखेंगे, उसमें फ़्लाइट्स मेंशन है, किस मुल्क से किस डेट को कौन सी फ़्लाइट कितने लोग लेके आ सकती है, उसको हमने फॉलो करना है। और रिफंड्स और चेंजेस से रिलेटेड जो है वो आपने अपने जिससे आपने टिकट परचेज़ की थी, और अगर एयरलाइन से डायरेक्ट की थी तो एयरलाइन से आप रब्ता करेंगे, और अगर एजेंट से की थी तो आप एजेंट से रब्ता करेंगे। और उसमें मुख्तलिफ़ पॉलिसीज़ हैं। मुख्तलिफ़ पॉलिसीज़ हैं, इसका मतलब है कि मुख्तलिफ उसके कुछ लोग बिल्कुल कोई चार्जेस नहीं ले रहे, कुछ सिर्फ सर्विस चार्जेस ले रहे हैं। ट्रैवल एजेंट्स जो हैं वो सर्विस चार्जेस तो आपसे लेंगे ही, लेकिन उसके अलावा एयरलाइन की पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि अगर कुछ एयरलाइंस टैक्सेस चार्ज कर रही हैं, कुछ डिफरेंस ऑफ फेयर भी चार्ज कर रही हैं। पेनल्टी कोई भी चार्ज नहीं कर रहा चेंज की, तो इसीलिए पेनल्टी वाले बात पे कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, ये मुझे व्हाट्सएप पे क्यूरी आई है। ये जो ऊपर नंबर मेंशन हुआ हुआ है व्हाट्सएप का, इस पे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। इस पे मुझे एक साहब पूछ रहे हैं कि जी मैं यूरोप में हूँ। हाँ सर, अनफॉर्चुनेटली यूरोप के लिए जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स नहीं हैं। और यूरोप या ऐसी डेस्टिनेशंस जो आपको वहाँ पे नहीं लिखी हुई नज़र आती उस वेबसाइट पे जिसका मैं बता रहा हूँ, तो बेस्ट ये है कि आप चेक करें इस वक्त कि कतर एयरवेज़ वहाँ पे ऑपरेट कर रही है कि नहीं। क्योंकि कतर एयरवेज़ इस वक्त एक वाहिद ऐसी एयरलाइन है कि जब तमाम एयरलाइंस के ऑपरेशंस क्लोज़ हो रहे थे तो कतर चल रही थी। अब भी कतर एयरलाइन ह्यूज लॉसेस के बावजूद ऑपरेट कर रही है। और कतर की अच्छी चीज़ ये है कि उसकी वजह ये है ऑपरेट करने की कि एक तो वो कैश बेस चलते हैं। उन्होंने जहाज़ लीज़ बहुत कम किए हैं, वो कैश बेस पे चलते हैं। उन्होंने कैश के पे जहाज़ लिए हुए हैं, उन्होंने किसी को पे नहीं करना। उनके पीछे जो कतर की गवर्नमेंट है वो दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, तो उनको पैसों का मसला नहीं है इस वक्त। वो फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं। तो कतर एयरवेज़ से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की भी बात हुई है, और काफ़ी सारी फ़्लाइट्स कतर एयरवेज़ की अप्रूव भी हो गई हैं। और आगे भी आप शेड्यूल देखेंगे जो उस वेबसाइट पे, तो आपको कतर की फ़्लाइट्स ओपन नज़र आएंगी। तो लेकिन वो सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो कतर में ट्रांजिट करके पाकिस्तान आना चाह रहे हैं। जो लोग कतर में बैठे हैं उनके लिए वो नहीं है इस वक्त तक जो इन्फॉर्मेशन है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एम्स्टर्डम में हैं, आप जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में हैं, आप किसी और जगह पे यूरोप में हैं, तो आप ये चेक करें कि कतर एयरवेज़ ऑपरेट अगर कर रही है तो आप देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि आप कतर एयरवेज़ पे आ सकेंगे। और कतर एयरवेज़ को आप ऑनलाइन भी रब्ता कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट पे भी, उनकी हेल्पलाइंस पे भी। अगर पाकिस्तान की हेल्पलाइन नहीं मिलती तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप इंग्लिश अच्छी बोल लेते हैं तो आप दोहा की हेल्पलाइन पे कॉल करें। उनका एक स्पेशल कोरोना के तनाजुर में उनका एक स्पेशल हेल्पलाइन है जो कि फ़ौरन अटेंड हो जाती है। तो आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आप देखेंगे, आपको वहाँ पे नज़र आएगा। उस पर आप कॉल करें, वो डेफ़िनेटली आपकी बात सुनेंगे भी और उसके हिसाब से उस पर एक्शन भी लेंगे। तो ये तो जो भाई ने यूरोप से सवाल पूछा था उनका जवाब हो गया। फेसबुक पे जी मुझे एक क्वेश्चन आ रहा है, कब दोबारा ट्रैवलिंग शुरू होगी? वर्ल्ड टूर करना है वो आपने वर्ल्ड टूर करना है तो दोबारा ट्रैवलिंग के लिए थोड़ा सा वेट करें। इस वक्त सिर्फ हम उन डेट्स पे बात करें कि 10 मई तक अगर किसी ने ट्रैवल करना है फॉर एग्जांपल, तो उसके बारे में मैं आपको अभी इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। आप खुद भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आप उस वेबसाइट पे जाएं, covid.gov.pk गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है।
उस पे स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज़ का एक क्राइटेरिया दिया हुआ है कि जी आपका फॉर एग्ज़ाम्पल वीज़ा एक्सपायर हो गया है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, आपका कोई मेडिकल मसला है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, अगर आप वहाँ पे पैसे ख़त्म हो गए हैं, आपके पास रहने को जगह नहीं है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। तो ये चीज़ें हैं जो कि आप वहाँ पे जहाँ पे जिस मुल्क में बाहर फंसे हुए हैं, अगर आप अपनी एम्बेसी पाकिस्तान की या काउंसलेट में रब्ता करेंगे तो वो आपको प्रेफरेंस देंगे। और उस वेबसाइट पे तमाम एम्बेसीज़ के लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर्स, ईमेल एड्रेस, नाम, हर चीज़ मेंशन है ताकि आप कोई भी मसला हो तो आप उनसे रब्ता कर सकें। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इनिशिएटिव है कि इस वक्त लाइव सूरत हाल वहाँ पे अपडेट हो रही है उस वेबसाइट पे। और एयर ट्रैवल के अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो वहाँ पे आ रही हैं, लेकिन हमसे मुताल्लिक चूँकि एयर ट्रैवल है तो हम सिर्फ उस पर बात करेंगे। तो आप उस वेबसाइट पे जा सकते हैं और अच्छा कुछ फ़्लाइट्स हैं जो सिर्फ एम्बेसीज़ ही फुल कर रही हैं, उसमें कोई ट्रैवल एजेंट्स का लेना देना नहीं है, ना ही आप ऑनलाइन खुद से टिकट्स ले सकते हैं। वो एम्बेसीज़ में लिस्टें बनी हुई हैं, कुछ एम्बेसीज़ का ऑनलाइन सिस्टम है, आप एम्बेसी की वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे आप अप्लाई करते हैं पाकिस्तान आने के लिए, तो वो आपको एक आप लिस्ट में आपका नाम शामिल हो जाता है। जब आपका नंबर आएगा वो आपको कॉल करेंगे एम्बेसी वाले या पीआईए वाले कि जी आपकी हमें डिटेल्स मिली हैं एम्बेसी की तरफ से और आपने जाना है तो ये फ़्लाइट है, इतने पैसे हैं, इस जगह पे आप पैसे लेके आ जाएं और आपको मिल जाएगी। तो एम्बेसी के चक्कर लगाने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। अगर ऑनलाइन सिस्टम है फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह दुबई में है, दुबई का जो काउंसलेट है पाकिस्तान का, उसमें ऑनलाइन प्रोसीजर है सारा। आपको ऑनलाइन आप अप्लाई करते हैं और वहाँ पे जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपको आपका नाम लिस्ट में शामिल हो जाता है और आपको जब आपका नंबर आता है आपको कॉल आ जाती है और आप आ सकते हैं। सेम इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, मेलबर्न सिडनी के अंदर, वहाँ पे भी इसी तरह आप जस्ट ईमेल करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, आपका जब नंबर आता है आपको एम्बेसी या पीआईए की तरफ से कॉल आ जाती है। डेफिनेटली वो टिकट्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, दो दो तीन तीन गुना उनकी प्राइसेस हैं, क्योंकि उन्होंने आने जाने का फेयर भी आपसे लेना है और फिर स्पेशल फ़्लाइट से चला रहे हैं तो उसके लिए स्पेशल फेयर्स हैं डेफिनेटली। और एक जो मेन चीज़ जिसकी वजह से लोग कुछ परेशान हैं और कुछ लोगों को बिल्कुल उसका अंदाज़ा ही नहीं है, जिन लोगों को अंदाज़ा है वो परेशान है काफ़ी, वो है क्वारंटीन। कोई भी फ़्लाइट आप ले लेते हैं पाकिस्तान से, बाहर से आप पाकिस्तान आने की, तो आपको एक फॉर्म साइन करना पड़ेगा, हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म। उस पे ये लिखा होगा कि आपको कम से कम 48 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रखा जा सकता है। अब होगा क्या कि आप जब उतरेंगे एयरपोर्ट पे पाकिस्तान में, लाहौर, इस्लामाबाद या कराची, जहाँ भी, या मुल्तान, 6 एयरपोर्ट्स टोटल ओपन है, वहाँ पे आप जहाँ भी उतरेंगे आपको पहले स्क्रीनिंग की जाएगी और आपको ऑफ़र दी जाएगी कि जी हमारे पास होटल्स अवेलेबल हैं, अगर आप होटल में स्टे करना चाहते हैं तो पर नाइट का ये किराया है उसका, और अगर आप पे नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते तो हमारे पास गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं क्वारंटाइन की। हम वहाँ पे आपको ले जाएंगे, पहले वो आपका सैंपल लेंगे कोरोना के टेस्ट के लिए, और वो सैंपल लेके उसके बाद वो आपको उस क्वारंटीन की जगह पे भेज देंगे जब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आता। जब तक आपका रिज़ल्ट नेगेटिव नहीं आ जाएगा आप उसी क्वारंटीन फैसिलिटी में रहेंगे, और चाहे 2 दिन में नेगेटिव आ जाए, 3 दिन में आ जाए, जब भी आपका टेस्ट नेगेटिव आए आपको इजाज़त मिल जाएगी कि आप जा सकते हैं। और उसके बाद आपको एक लेटर दिया जाएगा जिसमें लिखा होगा कि आपने जाके 15 दिन तक घर से निकलना नहीं है। तो ये चीज़ एक क्वारंटीन की है जो कि कुछ लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं है। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जी हम आएंगे उसी तरह पहले जैसे आते थे, उतरेंगे एयरपोर्ट से और आराम से घर आ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जिन लोगों को पता है क्वारंटीन का, वो परेशान क्यों हैं? वो इसलिए परेशान है क्योंकि कभी कभी फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामाबाद में ऐसा हुआ है पिछले दिनों कि वो जो होटल्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बुक किए थे, हायर किए थे क्वारंटीन के लिए, उनमें जगह ख़त्म हो गई। लोग इतने आए कि उनमें जगह ख़त्म हो गई और अब फिर उसके बाद जो फ़्लाइट उतरी
उस वक्त उनके पास ये ऑप्शन नहीं थी उन फ्लाइट के लोगों के पास कि उनको वो कह सकें कि जी हमें होटल ले जाएं। उन्होंने कहा कि आप हमें होटल ले जाएं, उन्होंने कहा जी सॉरी, होटल में जगह नहीं है, सब लोग पब्लिक क्वारंटीन में जाएंगे। पब्लिक क्वारंटीन के हालात वही हैं जो किसी भी, जिस तरह पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल में फ़र्क होता है, उसी तरह पब्लिक और प्राइवेट क्वारंटीन में फ़र्क है। तो ये क्वारंटीन की बात एक जहन में थी मेरे, जो कि मैं चाह रहा था कि भाई जो लोग भी पाकिस्तान से बाहर से आना चाह रहे हैं उनके इल्म में ये बात हो। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन हम देख लेते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने जो हमें ज्वाइन किया हुआ है। इदरीस साहब, आपका कोई क्वेश्चन है? देख रहे हैं इदरीस भाई, क्या हाल है सर? कुछ क्वेश्चन तो मुझे आपका पता है कि क्या होगा, लेकिन अगर आपका कोई अपना क्वेश्चन है तो ज़रूर बताएं। ठीक है जी, हमने अभी तक मैं एक फ़ौरन से रिपीट कर देता हूँ क्या क्या बात की है। हमने बात की है कि जी जो टिकट्स ऑलरेडी परचेज हुई हुई हैं उनके रिफ़ंड्स के क्या मामलात हैं, वो चेंज कैसे होंगी, और किन फ़्लाइट्स में टिकट लेना है वो कैसे पता चलेगा। मेन जो हमने एक जिस चीज़ पे बहुत स्ट्रेस दिया है वो वेबसाइट है covid.gov.pk, covid.gov.pk। इस पे एयर ट्रैवल के सेक्शन में जाके आप काफ़ी सारी चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं। और फिर हमने आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें क्वारंटीन के हवाले से बताई हैं, और हमने कुछ क्वेश्चंस के आंसर किए हैं जो हमें लोगों ने व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या यूट्यूब पे पूछे हैं, उनके हमने आंसर्स दिए हैं। फर्दर ट्रैवलिंग के हवाले से हमने बताया है कि अभी जो है वो कोई भी आप टिकट जून का या जुलाई का भी परचेज़ ना करें। अच्छा, ये एक क्वेश्चन आया हुआ है कि कब नॉर्मल होंगे ऑपरेशन। ये तो किसी को भी नहीं पता कि कब नॉर्मल होंगे ऑपरेशन। आहिस्ता आहिस्ता शुरू होंगे, और मेरा अपना ज़ाती जो ख़्याल है वो ये कि मेरा ख़्याल से जून एंड के अंदर जो है वो कुछ शायद एयरलाइंस हैं वो शुरू हो जाएं। इत्तेहाद एयरवेज़ ने अनाउंस किया था कि वो 15 मई के बाद ओपन करेंगे, लेकिन वो सब्जेक्ट टू यूएई गवर्नमेंट्स अप्रूवल है। अगर यूएई गवर्नमेंट का अप्रूवल आएगा तो वो डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज़ वो भी नहीं कर सकेंगे। तो ये किसी को भी फॉर श्योर नहीं पता जी। हाँ जी, ये क्वेश्चन आ रहा है हमारा यूट्यूब पे कि जी बिल्कुल, बिल्कुल जी, सस्ती होंगी फ़्लाइट्स डेफ़िनेटली जब ओपन होंगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि टूरिज़्म पे ना बहुत ज़्यादा लोग डिपेंड करते हैं। सिर्फ़ हमारे यहाँ तो जो देखा जाता है वो, हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो इतना टूरिज़्म डिपेंडेंट चीज़ें नहीं है। सिर्फ़ एक ट्रैवल एजेंसीज़ का बिज़नेस है जो कि टूरिज़्म पे डिपेंड करता है, वरना पाकिस्तान दुनिया भर में कई कई मुल्क हैं, जिस तरह थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, मालदीव्स है, यूरोप में इटली है, यूएस भी है, और काफ़ी सारे मुल्क हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ टूरिज़्म पे डिपेंड कर रहे थे। मलेशिया है, सिंगापुर है, जिनका कि एक बहुत बड़ा इकॉनमी का हिस्सा टूरिज़्म पे डिपेंड करता था। और इसी तरह दुनिया की बहुत बड़ी-बड़ी एयरलाइंस हैं जो कि ज़ाहिर है ट्रैवलर्स पे डिपेंड करती थीं, वो सब इस वक्त बंद हो गया, बिल्कुल ज़ीरो हो गया। तो डेफ़िनेटली जो कि मेजर डेस्टिनेशन हैं वो भी, वहाँ के होटल्स वो भी डील्स निकालेंगे। एयरलाइंस भी शुरू में बहुत 50% ऑफ, 60% ऑफ पे आपको डील्स देंगी जैसे ही ये चीज़ें ओपन होंगी, जैसे ही फ्लाइट्स ओपन होंगी। बहुत सस्ते आपको रेट्स मिलेंगे। आपको बेसिकली मोटिवेट करने की कोशिश की जाएगी कि आप ट्रैवल करें और डरें ना, और ट्रैवल करें। तो उसमें जब लोग एक दफ़ा जाके वापस आएंगे, जहाँ जहाँ से घूमने फिरने जा रहे होंगे वहाँ से घूम के वापस आएंगे, तो वो चीज़ कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगी। जब सोशल मीडिया पे चीज़ें आएंगी कि अच्छा जी लोग जा रहे हैं और सही है और वापस आ गए, टोटल सही है, कोई मसला नहीं हुआ उनको,
और कोई दिक्कत नहीं आई, तो डेफिनेटली फिर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अब जब वो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो साथ ही प्राइसेस भी बूस्ट होंगी। तो आप ये जहन में रखें कि ये ऐसा नहीं है कि वो प्राइस नीचे से शुरू होगी तो फिर नीचे ही रहेगी। वो डेफिनेटली ऊपर जाएगी, और वो फिर बड़ी स्पीड से ऊपर जाएगी। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जाएगा लोगों का, वो बड़ी स्पीड से ऊपर जाएगी। तो अगर आप लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं जब ये ओपन हो, उसी वक्त ट्रैवल करें। अगर आप प्राइसेस का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उम्रा बंद है इस वक्त, उम्रा जैसे ही ओपन होता है आप फ़ौरन, चाहे वो कोई भी सीज़न है, गर्मी है या जो भी है, आप फ़ौरन से वीज़ा टिकट परचेज़ करें। जैसे ही कोई डेस्टिनेशन खुलती है, आपको अनाउंस होता है कि जी एयरलाइन ओपन हुई है और फलानी कंट्री तक ये जा रही है, आप वहाँ नहीं गए हुए, आप फ़ौरन वहाँ का वीज़ा अरेंज करें और फ़ौरन वहाँ तक पहुँचें। तो जो लोग भी जो ट्रैवलिंग का शौक़ रखते हैं और इसलिए बैठे थे इंतज़ार में कि कोई डील आएगी, तो वो डेफ़िनेटली जब ये कोरोना का मामला कुछ बेहतर होंगे तो वो जो डील्स आएंगी शुरू की, वो उसी शुरू के फ़ेज़ में वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा जी। जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इदरीस भाई, इंशाल्लाह वी विल बी द वेरी फर्स्ट। हमारा प्लान था इदरीस भाई का, हमारा और हमारे कुछ दोस्त थे, सादात भाई थे और भी नबील भाई थे, हफीज़ भाई थे और भी दोस्त थे जिन्होंने हमने रशिया जाना था। हमारा प्लान था ये जून का कि हमने रशिया की टिकट्स दी हुई थी कि हमने वहाँ जाना है। वो हमारा प्लान नहीं हो सका, तो इंशाल्लाह सर जाएंगे ज़रूर, बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा जी, किसी का और कोई क्वेश्चन है वीज़ा रिलेटेड? अगेन इस वक्त पूछने का कोई फ़ायदा नहीं। कुछ लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि जी वीज़ा सर, इस वक्त एम्बेसीज क्लोज्ड है पाकिस्तान में ना, डिप्लोमेटिक इनक्लेव टोटली शट डाउन है इस वक्त। सिर्फ वो अपने सिटीजन्स को देख रहे हैं, उनके मसाइल जो, अगर किसी का कोई शहरी यहाँ पे है तो है उसकी एम्बेसी खुली है, अदरवाइज़ एम्बेसीज बंद है बिल्कुल। और कोई वीज़ाज़ प्रोसेस नहीं हो रहे किसी भी किस्म के। तो इसीलिए अभी बिल्कुल वीज़ाज़ का टाइम नहीं है। डेफ़िनेटली जिस तरह सूरत हाल बेहतर होती है, एम्बेसीज़ ओपन होती हैं, मीडिया को आप देखते रहें, आपको पता चलेगा। डिप्लोमेटिक एनक्लेव में एक्टिविटी जारी होगी, शुरू होगी, तो फिर वीज़ाज़ भी इंशाल्लाह मिलेंगे। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है कि जी जो वीज़ाज़ लोगों ने परचेज़ किए हुए हैं उनका क्या होगा? वीज़ेज़, अच्छा अब इसमें हर कंट्री का मुख्तलिफ है, लेकिन जनरली जो कंट्रीज़ की तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है वो ये है कि वीज़ाज़ जिसको लगे हुए थे वीज़ा और वो नहीं ट्रैवल कर सका और एक्सपायर हो गया है, तो वो दोबारा एम्बेसी में भेजे पासपोर्ट सेम चैनल से, तो उसका वीज़ा रिन्यू हो जाएगा, रिफ़्रेश हो जाएगा। या सेकंड ऑप्शन कुछ एम्बेसीज़ ये दे रही हैं कि जी वो आपको अमाउंट रिटर्न कर रही हैं। ज़्यादातर एम्बेसीज़ ये ऑप्शन दे रही हैं कि आप उसी वीज़े पे आप ट्रैवल करें, ना भेजें एम्बेसी में, ना पैसे वापस लें। आप उसी वीज़े पे ट्रैवल करें, हम आपको एंट्री दे देंगे कंट्री के अंदर। तो ये जैसे ही दोबारा ट्रैवलिंग शुरू होगी, उस वक्त आप हमारे साथ राब्ते में रहें, तो इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि किस कंट्री के क्या रूल्स चल रहे हैं वीज़ाज़ के। अच्छा जी, क्लोज़ करते हैं अब। तकरीबन 30 मिनट्स का हमारा ये सेशन हो गया। अगर कोई और क्वेश्चन नहीं आते हमारे पास, हम इसको क्लोज़ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जो लोगों ने भी हमें ज्वाइन किया। बीच में मैं देखता रहा हूँ कुछ लोग आते रहे हैं जाते रहे हैं, तो जिसने भी अपनी हाज़िरी लगाई है उसका बहुत शुक्रिया। और हमारा फेसबुक पेज है जिसके ऊपर ये वीडियो आएगी, और ज़्यादातर लोग जो हैं उनके पास पेज का लिंक है, उसको आप लाइक करें। हमारा यूट्यूब चैनल है जिस पे ये वीडियो डिस्प्ले होगी, उसको आप सब्सक्राइब करें तो आपको डिटेल्स मिलती जाएंगी। हम डोमेस्टिक टूरिज़्म का ऐड कर रहे हैं इस साल इंशाल्लाह, सेक्टर जिसमें डोमेस्टिक टूरिज़्म पाकिस्तान के अंदर जो डेस्टिनेशन हैं उन पे हमने अच्छी वर्किंग की है पिछले 1 साल के अंदर, और अब हम रेडी हैं कि हम उसको लॉन्च कर सकें प्रॉपर्ली प्रोफेशनली। तो वो भी हम आपको सर्विसेज ऑफ़र करेंगे, और इंशाल्लाह
आप देखेंगे कि इंटरनेशनल टूरिज़्म के साथ साथ डोमेस्टिक में भी ट्रैवल सर्विसेज आपको बेस्ट सर्विसेज इंशाल्लाह प्रोवाइड करेगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया वंस अगेन फॉर वाचिंग। आप हमारे साथ राब्ते में रहें। ये व्हाट्सएप नंबर ऊपर मेंशन आ रहा है, ये रहा। इसको आप नोट कर लें, ये बिज़नेस नंबर है और इस पे आप कॉल प्लीज़ मत कीजिएगा, मैसेजेस करें। कोई भी आपका इशू है ऑडियो मैसेज करें, टेक्स्ट मैसेज करें, तो इंशाल्लाह आपको हम उसका रिप्लाई देंगे। और हमारे साथ राब्ते में रहें इंशाल्लाह। अल्लाह ताला खैर रखेगा, इस सूरत हाल से सब इंशाल्लाह निकलेंगे। और पॉजिटिव रहें, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन हो आपका, आप रब्ता कर सकते हैं और इंशाल्लाह वी विल आंसर। थैंक यू सो मच।